सोचिए, क्या हो अगर कोई रात कभी खत्म ही ना हो। मतलब समय एक पल पर आकर बस हमेशा के लिए ठहर जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी के रहस्य में उतरने वाले हैं। एक कहानी जहां रात के ठीक 12:07 पर वक्त रुक जाता है। कहानी की ये पहली लाइन ही देखिए। कहते हैं, कुछ रातें बीतती नहीं, वे बस रुक जाती हैं, हमारा इंतजार करते हुए। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। ये सिर्फ एक डरावनी लाइन नहीं है, ये इस पूरी कहानी की कह सकते हैं नींव है। ये हमें उस खौफनाक सफर के लिए तैयार कर रही है जहां समय खुद एक जाल बनने वाला है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और किसी भी डरावनी कहानी में सबसे जरूरी होता है उसका माहौल, उसकी जगह। तो सबसे पहले बात करते हैं देवपुर की और वहां फंस रहे उस भयानक सन्नाटे की। तो ये कहानी हमें ले जाती है देवपुर, उत्तर भारत का एक छोटा सा बिल्कुल शांत गांव। एक ऐसी जगह जहां दिन भर की चहल पहल के बाद रातें जल्दी ही खामोश हो जाती हैं। और कहानी में ये शांति, ये आम सा माहौल जानबूझकर दिखाया गया है, क्योंकि जब इस खामोशी को कोई अनहोनी तोड़ती है ना, तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। और देखिए, डर की शुरुआत कैसे होती है। किसी भूत या चुड़ैल से नहीं, नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक अजीब सी खामोशी से। अचानक कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, हवा जो चल रही थी वो भी थम गई, और फिर बिजली गुल, मोबाइल नेटवर्क गायब। ऐसा लगा जैसे पूरे गांव ने एक साथ अपनी सांस रोक ली हो। ये छोटी छोटी बातें ही सबसे बड़ा इशारा थीं कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और इसी दम घुट देने वाले सन्नाटे के बीच कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। एक ऐसा शख्स जो इस रहस्य के बिल्कुल सेंटर में है, और उसे इस जाल में खींचने वाली है एक पुराने बंद पड़े कुएं से आती एक आवाज। मिलिए राघव से। 28 साल का नौजवान, पढ़ा लिखा है, शहर से हाल ही में गांव लौटा है। और सबसे जरूरी बात, वो इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता। उसका मिजाज थोड़ा शक्की है, हर चीज में लॉजिक ढूंढता है। और कहानी में उसे ऐसा दिखाना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। क्यों? क्योंकि जब ऐसा इंसान किसी अनहोनी को मानेगा, तो हमें भी मानना पड़ेगा कि खतरा वाकई असली है। और फिर वो पल आता है। घड़ी की सुइयां जैसे ही 12:07 पर पहुंचती हैं, सब कुछ थम जाता है। ये सिर्फ एक टाइम नहीं है, ये एक निशान है। वो पल जहां से पूरी कहानी बदल जाती है। हर एक घटना इसी 1 मिनट से बंधी हुई है। और ठीक उसी रुके हुए पल में उस पुराने बंद पड़े कुएं से एक आवाज गूंजती है, एक फुसफुसाहट। तीसरा आ गया है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये वो पहला मौका है जब वो अलौकिक शक्ति सीधे सीधे बात करती है और एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है, ये तीसरा कौन है? और इससे भी जरूरी सवाल, पहले दो कौन थे? अब देखिए, यहां दो दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ है राघव, जो हर चीज का लॉजिकल जवाब चाहता है, और दूसरी तरफ है वो औरत या साया जिसका चेहरा ढका है, जिसके पैर जमीन को छू नहीं रहे, लेकिन वो राघव का नाम जानती है। तो ये सिर्फ तर्क और अंधविश्वास की लड़ाई नहीं है, ये हकीकत और उस डरावने वहम की टक्कर है जो अब हकीकत बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? कहते हैं ना कि हर कहानी के पीछे एक और कहानी छिपी होती है। तो चलिए अब इस रहस्य की जड़ों तक चलते हैं और जानते हैं उस 20 साल पुराने बदले के बारे में, जिसने इस पूरे गांव को एक श्राप में जकड़ लिया है। राघव के साथ जो हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ, नहीं, ये एक पैटर्न का हिस्सा है। जरा देखिए, 14 दिन पहले गांव का चौकीदार गायब हो गया, फिर पिछले हफ्ते स्कूल मास्टर भी गायब, और आज रात राघव को तीसरे शिकार के तौर पर चुना गया है। मतलब साफ है, ये कोई रैंडम हमला नहीं है, ये एक सोचा समझा सिलसिलेवार शिकार है। और फिर वो औरत अपना मकसद बताती है। वो कहती हैं, हम 3 थे जिन्हें इस गांव ने जिंदा जला दिया था। अब हर 20 साल में हमें 3 आत्माएं चाहिए। तो ये है वजह, 20 साल पहले का एक भयानक जुर्म, 3 बेगुनाह लोग जिन्हें जिंदा जला दिया गया। और अब हर 20 साल में उनकी आत्माएं लौटती हैं अपना बदला लेने। उन्हें भी 3 जाने चाहिए। ये कोई अंधाधुंध श्राप नहीं है, ये इंसाफ की एक भयानक मांग है। लेकिन ये बदला लिया कैसे जाता है? क्या वो सिर्फ जान लेते हैं? नहीं, ये श्राप उससे कहीं ज्यादा भयानक है। ये किसी की जान नहीं लेता, ये तो उसे एक ही पल में हमेशा के लिए कैद कर लेता है। सोचिए राघव की हालत। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागे तो भागे कहां?
वो देखता है कि पूरा का पूरा गांव जम चुका है। लोग जहां थे वहीं पत्थर के बुत बन गए हैं। और तब उसे समझ आता है कि वो किसी जगह या किसी इंसान से नहीं, वो तो खुद वक्त से भाग रहा है। और वक्त से भला कौन भाग पाया है? और यहीं पर इस कहानी का सबसे खौफनाक कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये एक टाइम ट्रैप है। मतलब समय का एक जाल, एक ऐसा जाल जिसमें रात के 12:07 का पल बार बार हमेशा के लिए दोहराया जाता है, और जो भी उस वक्त जाग रहा होता है वो उसी पल में फंस जाता है। ये एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें खुद समय से बनी हैं। और जिस पल राघव को ये भयानक सच्चाई समझ आती है, ठीक उसी पल उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ पड़ता है और एक आवाज उसके कानों में गूंजती है, अब तुम्हारी बारी है। खेल खत्म। बदला पूरा हो चुका था। बदला तो पूरा हो गया, 3 जानें ले ली गईं, लेकिन क्या श्राप खत्म हो गया? नहीं। अब देखते हैं कि उस एक रात ने देवपुर की किस्मत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। अगली सुबह सूरज उगता है। गांव में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल लगता है, लेकिन सिर्फ एक चीज नॉर्मल नहीं है। उस पुराने कुएं के पास 3 जोड़ी चप्पलें रखी हैं, बस, और कुछ नहीं। एक खामोश सबूत इस बात का कि रात को क्या हुआ, और वो 3 लोग अब कहाँ हैं। तो श्राप खत्म नहीं हुआ, उसने बस अपना रूप बदल लिया। अब देवपुर की जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई है। दिन में वो एक आम सा गांव है, लेकिन जैसे ही रात होती है, ठीक 12:07 पर गांव की हर एक घड़ी रुक जाती है। हर रात ये श्राप अब वहां की जिंदगी का एक हिस्सा है, एक डरावना सच। और कहानी खत्म होती है एक आखिरी रूह कपा देने वाली चेतावनी के साथ, एक फुसफुसाहट जो देवपुर की हवाओं में हमेशा के लिए बस गई है कि उस वक्त अगर कोई जाग रहा हो तो उसे जान लेना चाहिए कि लिस्ट में अगला नाम उसी का है। ये एक ऐसा डर है जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। तो ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, समय के बारे में, यादों के बारे में, और उन पलों के बारे में जो हमें कैद कर लेते हैं। ये कहानी आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाती है, अगर समय वाकई एक जाल बन सकता है, तो हम सब अपनी अपनी जिंदगी के कितने पलों में पहले से ही कैद हैं?